जो सामाजिक न्याय का मुद्दा लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने एक एक विषय पर चर्चा की कि ये राजनीतिक मिशन नहीं है, सामाजिक मिशन है। और जब तक हम ये देश की दूसरी आज़ादी को प्राप्त नहीं कर लेते, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर लेते, जब तक इस सामाजिक मिशन पर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, राहुल जी ने राजनीति में सिखाया है कि नेताओं का काम भाषण देना नहीं, सुनना है। तो राहुल जी सुनते हैं। मुझे लगता है कि आज देश उस दौर में है जब संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, महिला खतरे में है। देखिए, राहुल गांधी ने अभी मंच से सभा खत्म करने के बाद ओबीसी महासभा के लोगों से बातचीत करी है। किस तरह की बातचीत रही है, जब समझ लेते क्या रहा आपसे बातचीत में? आज राहुल गांधी जी के साथ एक सार्थक चर्चा हुई। जो सामाजिक न्याय का मुद्दा लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने एक एक विषय पर चर्चा की, जिसमें यह तय हुआ कि जिस प्रकार से वो जब पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर वो कहीं हिंदू मुस्लिम को लेके आते हैं, उस ये तय हुआ कि अब ये मुद्दा ये केवल ना राजनीतिक तौर पर नहीं, ये हमारा मिशन बन गया है पिछड़ों का। और राहुल जी जो मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं, वो सारे SC ST OBC के लोग उस काम में मिशन के साथ उनके साथ काम करेंगे। क्या इसी मुद्दे को लेकर आगे लोकसभा चुनाव में भी जा रहे हैं? बिल्कुल, इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में जाएंगे। और जिस तरीके से राहुल जी ने विश्वास दिलाया है कि ये राजनीतिक मिशन नहीं है, सामाजिक मिशन है। और जब तक हम ये देश की दूसरी आज़ादी को प्राप्त नहीं कर लेते, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर लेते, जब तक इस सामाजिक मिशन पर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। क्या कुछ इंटरेक्शन हुआ आपके साथ में? जी सर, हमारी सर उनसे बात हुई और सर काफ़ी कुछ चर्चा हुई है सर। और सर आगे सर ये जो आंदोलन सर ऐसे बढ़ेगा। क्या कहेंगे, आप लोगों से चर्चा हुई, राहुल जी ने क्या संवाद किया आपसे? देखिए, राहुल जी ने राजनीति में सिखाया है कि नेताओं का काम भाषण देना नहीं, सुनना है। तो राहुल जी सुनते हैं और उन्होंने देश के सब नेताओं को कहा है कि बड़बोलापन, झूठ बोलना बंद करो, फर्जी डिग्री वाले लोगों, नेता का मतलब सुनना। आज आप लोगों की बातचीत में कहा क्या हुआ? देखिए, कुछ अपने बताया कि किस तरह से आज वो लोग राहुल जी से मिले जो कि तीन पीढ़ियों से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, वैचारिक रूप से विरोधी रहे हैं। आज वो लोग राहुल जी की बात में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, इंडिया गठबंधन की बात में कुछ ऐसा है कि जो तमाम हाशिए के लोग थे वो आज समर्थन में आ रहे हैं। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। क्या कहेंगे, आपसे भी कुछ बातचीत हुई? हाँ साहब, हुई। जो कह रहे थे अरे OBC की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। क्या बातचीत हुई, कुछ आपने बातचीत में क्या कहा? हाँ, माननीय राहुल गांधी जी ने हम लोगों से बहुत OBC के समुदाय में हम आते हैं, बघेल समाज से आते हैं, तो हर जाति गणना को लेकर उनने बहुत बड़ा भरोसा दिलाया है। जो संविधान को बचाने की, ख़त्म करने की बात कही जा रही है, उसको बड़ा भरोसा दिलाया है कि संविधान से कोई छेड़खानी नहीं होगी, संविधान को बचाओ की रैली की बात कही है। और उन्होंने हम लोगों को बहुत आश्वस्त किया। क्या कहा? अभी माननीय राहुल जी ने कहा था कि हम OBC की बात करेंगे, OBC यानी जातिगत गणना, आर्थिक गणना कराएंगे। तो हमारा सारा का सारा डेलीगेशन था, OBC का डेलीगेशन था और बिल्कुल तन मन धन से कांग्रेस खाता लग गया। और सर, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अभी क्या कुछ राहुल जी से बातचीत हुई थी क्या सर? हमारे तो आप देखेंगे कि और भी लोग हैं हमारे साथ में, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या बातचीत हुई है? क्या आप लोग थे क्या राहुल गांधी से जब इंटरेक्शन हुआ आपका? क्या बात हुई? क्या जी बिल्कुल बात हुई। राहुल जी ने हम लोगों को टाइम दिया और पूछा कि मैनिफेस्टो में क्या है महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है कि आज देश उस दौर में है जब संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, महिला खतरे में है। और महिलाओं के लिए उनके मैनिफेस्टो में जो बात है आधी आबादी की, 50% रिजर्वेशन की, वो काफ़ी सराहनीय है। और लोगों के पास उस बातों को लेकर पहुंचने की भी आह्वान किया? बिल्कुल आह्वान किया है। नारी न्याय की बात हर महिला जानती है और जाएगी। मैं खुद जाऊंगी, हर महिला तक पहुंचने का प्रयास करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी यंगर से और OBC से भी उन्होंने बातचीत करी है। और अब किस तरह से उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जाना है लोगों के पास और कांग्रेस के लिए माहौल बनाना है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, भिंड।